एक इसका भी मोबाइल गायब हुआ है, दे देना बबनी, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो बाबू, जिसका भी मोबाइल गायब हो आप आराम से पहुंचा दिया करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे? आराम से। कोई ऐसा नहीं है, देखो ये जो भी लड़की जैसे भी आया है ये मोबाइल वापस, हम किसी का नाम उजागर कर रहे हैं, किस तरीके से वापस लाया गया, किस लड़की ने वापस, कुछ बोल रहे हैं नहीं, हमें भी पता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि अपना, अरे बाबू हम तुम दूसरे को क्या बताएं, हम एक मीटिंग में थे, दूसरे का मोबाइल हम उठा ले आए थे। आजकल तो सब मोबाइल में एक के जैसा दिखता है, अच्छा ठीक है चलते हैं, उठा के लेके चला है। हम करेगी 10 बजा दोपहर का, जब 12 से 1 के बीच में जितना कॉल आना होता है हम लोग का, जरूरी सब कॉल आ जाता है उसी समय, हम कहे कॉल कोनो मीटिंग के लिए नहीं है, देख रहे हैं हम दूसरे को उठा ले आए। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है जाने अनजाने में भी, समझ में आया? तो किसी का भी अगर होता है कभी जाने अनजाने में भी हो गया, तो आप ऑफिस में ले जाके जमा कर दीजिएगा, ठीक है? हम इतना ध्यान रखते हैं कि किसी का उजागर ना करें। समझ में आ गया? मेरा मतलब है बस यहाँ पे इसी का है ना ये। हाँ लॉक खोलोगी तो पता चल जाएगा, क्लास के बाद देंगे यहाँ पे। कितना दिन पहले गायब हुआ था? 18 तारीख को, 11 को, वो 20-22 दिन हो ही गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम हमको क्या समझते हो? हाँ, खान सर, सीबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी मोबाइल उस लड़की का भी लिए होंगे बाबू, चुपचाप आप ऑफिस में दे दीजिए किसी को कि ये मिला हुआ है, बस चुपचाप ऐसे। बाकी कोई किसी का नाम वगैरह हम इतना ध्यान रखते हैं कि अगर कोई, नहीं तो फिर यूज वगैरह नहीं कर पाओगे, लोग उल्टा फंस जाओगे। जो अगर किसी दूसरे स्टूडेंट का मोबाइल रख लेगा उल्टा फंसेगा, फिर जॉब वगैरह में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। आए हो पढ़ने के लिए, 2 4 10 15 हजार का मोबाइल होगा विद्यार्थी का, यही तो होगा 15 20 हजार का, उसके चक्कर में पूरा का पूरा करियर खराब हो जाएगा। मोबाइल वगैरह किसी का नहीं रखना है। आगे बढ़े। और लड़की सब में भी ना पता नहीं कैसे ज्यादा इन्हीं सब का गायब हो, लड़कों का गायब हो रहा है ये। बैग में कौन चीज, तुम लोगों को समझ में आता है, मोबाइलो रखेंगी लोग, एगो 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 सेकंड हैंड 15 20 रुपया का ठेलवा पे से रुमाल खरीद लेगी सब, वो भी रखेगी सब, मोबाइल रुमाल, एगो पानी बोतल है, एगो कॉपी, बैग, आधा दिमाग वही में पड़े। मेरा रुमाल, हाँ 15 रुपया का, 15 रुपया का रुमाल है, पानी बोतल, हाँ पानी बोतल छूट जाता, मोबाइल गायब हो गया। लड़का सबका क्या है, मोबाइल में, ये ध्यान रखें, बाकी से कुछ नहीं यहाँ पे। चलो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन टॉपिक, कौन पीछे है जी? एम्बुलेंस, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कोड़िए पे। एटीएम कार्ड गिर गया यहाँ किसी का, एटीएम छोड़ा करो तो पासवर्ड बता के छोड़ा करो जी। ये तुमको कहाँ से मिला ये? अच्छा बाहर, मनीषा कुमारी, एटीएम गिर गया बाबू, देखो ये कहीं पासवर्ड वाला लिख के रख ले पे। ये कौन तुम लिखा है? गधा कहीं कहीं। उस पे क्या लिखा था, कोई पापा की परी का एटीएम गिर गया, बेवकूफ कहीं का, मम्मी का मगरमच्छ। सर मेरे पॉलिटी का बुक कोई ले ली है क्लास में से ही। मुस्कान राज, कौन ले ली है जिसका? हाँ, अब हम लोग का यही काम बच गया है। इसी सब से न कर रहे हैं हम, लड़का सबका जगह अलग कर देंगे हम यहाँ पे। तुम लोग को ऊपर वाले बन जाएगा, उधर ले जाके पढ़ाएंगे। इन लोग की समस्या ही खत्म नहीं होती, एकदम उबा दी है सब। हाँ हाँ, यहाँ लाइव कर देंगे।
और ऊपर वाले में हाँ कर देंगे हम, नहीं तो आदमी की जीवन काल घट जाएगा, इतना माथा का सर दर्द है सब। आगे देखते हैं, वेलोसिटी एंड ग्राफ बताना है। एंगुलर मोमेंटम पढ़ा दिए थे, त्वरण निकालना भी बता दिए थे। भी त्वरण कैसे निकाला जाता है, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ये तो त्वरण हो जाता है, निकल जाता है कि नहीं। अगर स्पीड घटाएगा तो मंदन, बढ़ाएगा तो त्वरण, यही सब ना होता है जी। ग्राफिकल एनालिसिस देख लिया जाए, ग्राफ से आप लोगों को सवाल आता नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ग्राफ से आप लोगों में सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत बता देते हैं। ग्राफ में दो तरह का ग्राफ होगा, एक होगा विस्थापन और समय का ग्राफ। किसका, विस्थापन और समय का ग्राफ। और एक वेग और समय का ग्राफ, दो अलग अलग ग्राफ होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विस्थापन और समय का ग्राफ। तो जब भी हम ग्राफ अगर बनाएंगे ऐसे, तो निचले वाले ग्राफ पे क्या लिखते हैं, समय, यहाँ क्या लिखेंगे, टाइम। और इधर आपको जो कुछ लिखना है लिखिए, या तो वेग लिखिए या तो विस्थापन लिखिए। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, विस्थापन वाला। आप बताइए, जब हम विस्थापन और वेग का रिलेशन बनाते हैं तो उसे हमें क्या, विस्थापन और समय में भाग देते हैं तो क्या निकलता है, वेग। क्या निकलेगा, वेग। विस्थापन और समय से क्या निकलेगा, वेग। किसी को कोई दिक्कत, विस्थापन और समय से क्या निकलेगा, वेग निकलेगा। विस्थापन और समय में क्या निकलेगा, वेग निकलेगा। दोनों के बीच से निकलेगा यहाँ पे। क्या इससे त्वरण निकल सकता है, हाँ। सोचना क्या है बेवकूफ, त्वरण निकालने के लिए वेग दिया होना चाहिए। वेग देखो, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। आप जब ग्राफ दिया होगा तो इसी ग्राफ के हेल्प से विस्थापन मिल जाएगा, इसी ग्राफ के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, वेग। हो गया काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें इस ग्राफ से क्या मिलने वाला है, वेग। क्या मिलेगा, वेग। जैसे अगर कोई पॉइंट हम यहाँ बना ऐसे, ये दो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे करके कुछ रख देते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए 5 सेकेंड है, ये 10, 15, 20। ग्राफ का एक रूल होता है ना कि जितना गैप मेंटेन करना है आपको उतना ही लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15, ऐसा नहीं। इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम। गैप कितने का होना चाहिए, सेम सेम का। हमने यहाँ 5-5 सेकेंड का क्या दिखे हैं गैप। विस्थापन में हम गैप ले लेते हैं 10-10 सेकेंड, 10-10 मीटर का, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। ग्राफ में बस यही ध्यान रखना है कि जो आप मतलब ग्राफ ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म इन द सेंस एक समान होना चाहिए, एक समान हो जाए। टाइम में कितना गैप है, 5 सेकेंड। विस्थापन में 10 सेकेंड। अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट बना देते हैं, यहाँ पर एक ये पॉइंट है। अब आप ध्यान देना ये पॉइंट क्या कह रहा है। अगर हम यहाँ कोई पॉइंट बना रहे हैं तो आप इसे बताइए कितना समय लिया यहाँ पहुंचने में, 10 सेकेंड में कितना दूरी गया, हाँ। हो गया, यही तो ग्राफ बताता है। यानी 10 सेकेंड में कितना दूर गया, 10 सेकेंड में 30 मीटर गया। यही बता रहा है यहाँ पे। कैसे समय देखना है तो उसी पॉइंट से जस्ट नीचे देखिए कितना समय लिया है, और दूरी देखना है तो उसी समय से जस्ट राइट साइड देखिए कितना दूरी तय किया। विस्थापन, दूरी है नहीं विस्थापन। बार बार आप दूरी विस्थापन में कंफ्यूजन मत होइएगा। दूरी विस्थापन आप समझ गए कंसेप्ट क्या है, वेग चाल दोनों में कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं। वो जब हम आपको कंसेप्ट समझाना था तो एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिया था। बार बार उसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप बताइए इसमें विस्थापन कितना है, तो बैटरी भी काला रंग का मंगाए, ज्यादा चलता है यहाँ। गोरे तो आजादी से पहले ही, गोरे तो आजादी से पहले से ही खतरनाक है। नहीं समझे, आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें वेग कितना होगा, वेग निकालिए। हाँ बाबू, आप वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा
विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। बताओ विस्थापन कितना है, दिए गए पॉइंट से विस्थापन की ओर देखेंगे तो विस्थापन की वैल्यू, दिए गए पॉइंट से हचाक से नीचे देखेंगे तो समय की दो। हाँ बताओ विस्थापन कितना है। हाँ भाग दीजिए, 3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कितना मीटर पर सेकेंड निकल गया। हट जाना बाबू, उधर बबनी को चल जानता। तुम लोग को पारा पारी बोलेंगे गधा कहीं का। चलिए, लड़की लोग में भी जिसका तबीयत खराब हो तो इस तरह से थोड़ा डिसिप्लिन में रहो। देखो चुपचाप वो चली गई, एक को ऐसा ना आएगी सब ना, आधा घंटा और बैठल रहेगी ना, हुए बेहोश हो जाएगी, उल्टी करके नाच देगी क्लास को। तबीयत खराब हो रहा है पहले से, फील हो रहा है, उठ के चले जाओ यहाँ पर। कितना संस्कारी घर से है। अब इसमें अब ये कटवाएगी सब ना, पूरी तहस नहस कर देगी एकदम, पूरा धक। अरे भाई क्लासरूम है, अस्पताल थोड़े है। अस्पताल रहता तो अस्पताल जैसा व्यवस्था रहता। करुणा कुमारी, बायोलॉजी का क्लास इतना जल्दी पड़ा था आपको हटाने के लिए, रहने दीजिए, आपसे क्या कहना है। हाँ जाओ। देख रहे हो, रहने ही दीजिए, आपसे क्या ही बोलना, तो मत बोलो। ये सब उसे बोलिए जो ये सब बात सुन के पिघल जाए, नहीं समझ आ गया। ये तुम ही लोग मन बढ़ा के रखा है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। नहीं यार, तुम ही लोग के मन बढ़ाने का ये सब नतीजा है। रहने दीजिए, खत्म बस तो खत्म। वाई यू फील यू आर स्पेशल। अजीब टाइप की मेंटेलिटी होती है। किसी लड़का को अगर कोई इंसान बाजार में, जैसे यहाँ तो खैर आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा हमारा, ऐसे सामाजिक रूप में भी अगर कोई लड़का ने बोला कि ये काम हो जाएगा, अगर कोई मना कर दिया तो चुपचाप चल जाएगा। अरे यार मना कर दिया, कि लड़की को मना करो, हमको मना कर दिया, हमको मना कर दिया, काहे, क्या हो भाई, क्या हो स्पेशल, हमको नहीं समझ में आता है। आप तुम ही लोग चढ़ा के रखे हो कि जो बोलेंगे वो कर दो। हाँ हमको मना कर दिया, यहाँ पे हम तो जानबूझ के मना कर देते हैं। नहीं जान जा गया, जानबूझ के वहां पर लड़का का बतिया मान लिया, हमारा नहीं मान रहे हैं। नहीं जान जा गया, तुम लोग मान बढ़ाया, आरक्षण का नहीं। देख रहे हो कैसे बोल रही है, इतना ही जल्दी थी तो जाइए जाइए। बैग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकता, सिंपल है। यहां हम लिख देते हैं समय, यहां क्या लिखेंगे, बड़ी ज्यादा लिखना हो, विस्थापन में खत्म नहीं होता है, विस्थापन दूरी लिख देगा। विस्थापन ठीक है, यानी ये जो ग्राफ के बीच की लकड़ियां है ये क्या बताएगा, क्या बताएगा, ये बीच की लकड़ियां क्या बताइए, वेग। विस्थापन और समय के बीच खींची गई ग्राफ किसे दर्शाता है, वेग। इस पॉइंट पर वेग कितना था, 3। आप दूसरा पॉइंट देंगे तो निकाल सकते हैं। बताइए आप ध्यान से, हम आपको एक दूसरा पॉइंट देते हैं, इस पॉइंट पर वेग बताइए। हाँ इस पॉइंट पर वेग, हाँ कितने लोग का 4 आ रहा है। हाँ विस्थापन कितना आ गया, 20। समय तो 20/5, 4। नहीं समझ आ गया। जो किसी किसी को मोतियाबिन था वो 10 तक देख लिया था, 10/5 कर दिया। मोतियाबिन वाला 10/5 कहां से हो तो। हाँ आगे बढ़ते हैं, लड़का सब छोड़ दो करुणा को, सब लड़का समझा रहा है, करुणा तुम्हारी बातों में भी करुणा होनी चाहिए। नहीं समझ में आ गया, छोड़ दो समझ में आ गया। यहाँ पे
कोई गुस्सियाए ना तो बस उसको छोड़ दो। कितना दिन? 2 दिन। आगे बढ़ते हैं लोग। तुम लड़का सबसे कह रहे जीवन में गांठ बांध लो, कोई गुस्सिया गया मनईबे मत करना, नहीं तो रेडी फॉर योर होल लाइफ। समझ में गया? इंसान धीरे धीरे सामने वाले की मेंटेलिटी समझ जाता है। आप इतना दिन क्लास किए, कुछ दिन आपको हमारी मेंटेलिटी समझ में आएगी होगी कि आप कोई चीज प्रेम से बोलिएगा आपकी बात मान ली जाएगी। तनी तनी अखड़ के तनी बोलो, अभी उठा के बाहर भेज देंगे। हॉल नंबर 6। तो धीरे धीरे आप हमारी मेंटेलिटी समझ में आ गई। अब आप गुस्सा में भी रहेंगे ना तो कोई चीज आराम से बोलेंगे, सर देखिए ऐसे ही से बात है यहाँ पे। तो बाबू लाइव वाले लोग छोड़ दो उस बेचारी को। अब क्या करिए, हिटलर का आंसर। ए ब्लॉक मार दो उसको। आगे देखते हैं लोग। हो गया ब्लॉक। ये निकाल सकते हैं कि नहीं? ये क्या बताएगा? हाँ, अब एक चीज गौर से देखना, जब भी ग्राफ ऐसा मिले तो आपको एक चीज फील होगा कि जितना ये ग्राफ यानी वेग वाला ग्राफ है, ये तो विस्थापन का स्केल है और ये समय का स्केल है, और ग्राफ क्या है? बीच वाला। ये ग्राफ देखिएगा, जितना समय की ओर झुका है उतना ही किसकी ओर झुका है? विस्थापन। यानी दोनों की ओर बराबर झुक रहा है। इसका ये कहा जाता है कि वेग का मान बराबर है, यानी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही, समान चाल से ये आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? समान चाल से आगे बढ़ रहा है। तो बताइए इसका वेग क्या है? समान। वेग बताइए समान। लेकिन अगर हम दूसरा ग्राफ खींच दें, ये स्केल किस चीज के लिए? विस्थापन, और ये स्केल समय के लिए, तो ये हो गया आपका समय, और ये क्या हो गया? विस्थापन। विस्थापन। अगर हम ऐसा खींच दें, देखिए ग्राफ को, तो चाल एक जैसा है या चाल बढ़ रहा है? चाल बढ़ रहा है। चाल क्या रहा है? बढ़ रहा है। इसमें भी चाल बढ़ रहा है, लेकिन एक यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रहा है, इसमें नहीं बढ़ रहा है। चाल क्या है? समान। चाल क्या है? समान। एक समान चाल से चल रहा है। जैसे 60 है तो 60 पे चल रहा है वहां पे, यहाँ 60 है तो फिर 70 65 75 ऐसे होते जाएगा। 70 65 75, 70 के बाद 65 नहीं आता ना, 70 75 ऐसे बढ़ेगा। चाहे जैसे ही बढ़ाइए क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आलोक कुमार कोई दिक्कत बाबू? हटा दे, दूसरा ग्राफ दे के पूछे। वेग एक समान है या घट रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या घट रहा है? वेग घट रहा है। क्या घट रहा है? वेग। ये नीचे वाला स्केल क्या है? क्या ये? समय। और ये वाला विस्थापन। एक और ग्राफ दे। नीचे वाला स्केल ये, काय असंभव है बकलो। दाए दे असंभव बोल दिया नकल करके। पक्का नकल मारा है, असंभव बोला है। पक्का नकल मारा हुआ, असंभव बोला है। मारे हो ना नकल? हाँ। चलो देखो ध्यान से एक चीज इसमें देखो, समय बढ़ रहा है। समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है? समय के ग्राफ किधर जा रहा है? समय के डायरेक्शन। क्या यह विस्थापन के डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं। देखिए जहां विस्थापन रुका है वहीं रुका है, जबकि समय देखो अभी यहां है, यहां है, यहां है। अगर आप इसे पॉइंट ए मानते हैं, इसे पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो पॉइंट ए पे समय यहां था, पॉइंट बी पे समय यहां,
पॉइंट सी पे समय समय बढ़ रहा है, लेकिन कोढ़िया वस्तु वहीं पे है, इसका विस्थापन चेंज नहीं हो रहा है। यानी समय बढ़ रहा है, विस्थापन चेंज नहीं हो रहा है। हमको देखो, अभी हमें देख रहे हो, यहाँ खड़े हैं, 1 सेकंड बाद भी यही है, 2 सेकंड बाद भी यही है, 4 सेकंड बाद भी यही है। इसका मतलब मेरा वेग 0 है। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो वेग, विस्थापन नहीं हो रहा है तो वेग 0। तो यहां पर वेग बताइए क्यों? समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, तो वेग क्या हो गया है? 0। तो तुम असंभव बोला था नकल मार के। आगे बढ़े। विरामावस्था अर्थात वेग 0, विरामावस्था अर्थात वेग 0। किसी को एनी प्रॉब्लम? पंखो ज्यादा हल्ला कर रहा, कौन वाला है? हाँ, एक और ग्राफ दे, बनाएंगे। बताइए क्या होगा? इधर विस्थापन होगा, ये ना होगा समय, और क्या आ जाएगा? विस्थापन। एक ग्राफ देते हैं, बताइए। बोलो बाबू लोग, पीछे वाले बच्चे। हाँ, संभव नहीं है। पीछे वाला सब इतना तेज तेज बैठा था जी, बाप रे बाप। बताइए, पिछवा सब विद्वान बैठा है सब, यही है सब न्यूटन का। हाँ एकदम, तुम ही लोग है यहाँ पे। ये संभव ही नहीं है, रीजन समझो कैसे। आप देखेंगे विस्थापन बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में विस्थापन जा रहा है ग्राफ भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विस्थापन बढ़ते जा रहा है। जैसे इस पॉइंट को ए बी सी देखें, तो पॉइंट ए पर विस्थापन इतना था, पॉइंट बी पर विस्थापन बढ़ गया, पॉइंट सी पर विस्थापन बढ़ गया, क्योंकि विस्थापन का यही डायरेक्शन है, ए बी सी। विस्थापन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? लेकिन कभी दुनिया में समय रुक सकता है जी? दुनिया में टाइम कैसे रुक सकता है? सब कुछ रुक सकता है, टाइम नहीं रुक सकता। स्पेस में जाना पड़ेगा, फिर तो टाइम होराइजन पे जाना पड़ेगा, वहां पे भी फिर ब्लैक होल के पास जाएंगे तो टाइम क्या होगा? धीमा होगा। वो अलग चीज होता है, टाइम धीमा, उतना उतना लायक आप लोग नहीं है अभी। समझ में आ गया कि नहीं? स्पेस एंड टाइम होराइजन के लायक अभी आप लोग नहीं है। अभी बात समझिए आपने, तो कोई और तरीका, टाइम कैसे धीमा हो गया यहाँ पर, ये कैसे हो गया? उतना लायक अभी आप लोग नहीं है। अखरोट बराबर दिमाग में जितना हटेगा उतने डाउनलोड करते। आगे बढ़े। अभी आप लोग बाबू हैं लोग, हाँ, बुद्धि के हिसाब से पकड़ लो। 30-32 साल उम्र हो गया तुम लोग का यहाँ पे, इसमें कोई 28-29 से कम होगा? हाँ, आपने कुछ बोल दे तो आगे बढ़ते हैं। आप सबसे ज्यादा लहर रही सबको, 28-29 के हैं हम। कम होगा 1 आध साल, 27-28 होगा। हाँ, आगे बढ़े। किसी को प्रॉब्लम? ये संभव है? संभव नहीं है। तो हम एक ही ग्राफ में सबको हटा सकते हैं। एक ग्राफ ले लेते हैं, बताइए ये वेग क्या हो रहा है? समान, समान वेग है ये वेग। हाँ, विरामा में है, कैसा है?
किस अवस्था में है? विरामा। हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम इसे नंबरिंग कर दें कि नंबर इसे 1 दे दे, 2, 3, 4 और 5, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये विस्थापन समय ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? ये विस्थापन और कौन सा ग्राफ है? समय। विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ क्या दर्शाता है? वेग। क्या दर्शाता है? वेग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर हम इसमें नंबरिंग देखें, क्या देखें? कितने कंडीशन बने हैं? अब पांचों कंडीशन में क्या दिखाया जाएगा? वेग। क्या दिखाया जाएगा? वेग। क्यों वेग दिखाया जाएगा? विस्थापन में समय से भाग देंगे तो केवल और केवल क्या निकलेगा? वेग। केवल और केवल क्या निकलेगा बाबू? वेग। वेग निकलेगा। बताइए नीचे वाला स्केल क्या है? ऊपर वाला वेग विस्थापन। अब आप गौर कीजिएगा, यहां पर विस्थापन रुका हुआ है, यानी वस्तु आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन समय बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है। अगर समय बीतते जाए वस्तु आगे ना बढ़े तो हम ये कह सकते हैं कि वेग क्या है? वेग शून्य। वेग शून्य अर्थात विरामा। क्या है? रेस्ट कंडीशन। कौन सा कंडीशन? रेस्ट। आराम कर रहा है विरामा में, अर्थात रेस्ट कंडीशन में। सिंपल है कि नहीं? समय बढ़ते जा रहा है, वस्तु घसक ही नहीं रही है, जिस जगह पे है वहीं पे विस्थापन 0 है। 2 नंबर क्या बता रहा है? वेग समय के साथ घटते जा रहा है। देखो घटेगा, यहाँ पे ऊपर आ जाके मुड़ गया ना। वेग पहले बढ़ा है, फिर क्या हो गया? घटते गया। क्या है? घट रहा है। वेग घटेगा, वेग क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। 3 नंबर पे समान वेग। वेग क्या रहेगा? समान। वेग बढ़ेगा। दूरी बड़ा, समय ये रोक दिया है। कहीं पे देखो समय रुका हुआ है। दुनिया में ये गलती कभी नहीं करना, समय कभी नहीं रुक सकता है। समझ में आ गया? तुम स्पेस एंड टाइम होराइजन में जाओगे, ब्लैक होल में एमएससी वगैरह करोगे, तब बुझाएगा। तुम लोग ग्रेजुएशन नकल से पास करने वालों को नहीं बुझाएगा ये। आगे बढ़े। इसकी मुड़िया पे इसे काट दे, मुड़िया पे काट दे, मतलब इसका मुंडी संभव नहीं है। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत नहीं है? यहाँ पे नहीं रुक सकता है बाबू। वो गाना वाना में भले रुक जाएगा, ये समय रुक जाए तो ऐसे करके, ये जमी रुक जाए, आसमां झुक जाए, ये कवि की कल्पना है। समझ में आ गया? समझदार इंसान कभी इन बातों में नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? और नहीं, बेवकूफ को तो तुम लोग बेवकूफ बनाइए देता है। समझ में आ गया? हमको ताज्जुब इस बात का होता है ना कि गधवन से कौन बतियाती है। हम हम ये सोचते हैं कि इन गधों से बतियाने वाली किस लेवल की गधई होगी। भाई किसी समझदार लड़का से बतियाए समझ में आ रहा है, कि गधवन से मतलब ये समझ में आता है कि किस लेवल का गधा। टकलो बतियाता है जय, दोनों टकलवा, यो सब बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका मतलब हम तुम ही लोग को बेवकूफ समझते थे गधा। तुमसे भी गधा है वो सब। तो कौन नौकरिया का दूगो से बतियाएगा, इसीलिए ना रिजल्ट नहीं होगा तुम लोग का। ज्यादा बातचीत नहीं किया करो, यहाँ पर पढ़ाई पे क्या करो, ध्यान दो। क्वेश्चन कैसे आएगा? ग्राफ देके पूछेगा, बताइए बबुआ इस ग्राफ में क्या बता रहा है। समझ में क्या? जैसे हम एक के में दे दिए ना, ऐसे नहीं देगा, ये तो याद रखने के लिए ऐसे हो गया। यहाँ पे ऐसे इसमें से किसी एक ग्राफ को उठा के देगा। यहाँ पे कोई एक ग्राफ उठा के दे देगा, बताइए इसमें वेग क्या हो रहा है, इसमें वेग क्या है। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, विस्थापन समय ग्राफ के बीच, विस्थापन समय ग्राफ में जो ग्राफ का ढाल है वो 45 डिग्री के एंगल पे है। कितने डिग्री पे? 45। तो 45 डिग्री के एंगल पे वेग क्या हो जाएगा? समान।
45 डिग्री के एंगल पे वेग हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक नंबर पे v बराबर 0, इस पे बोल रहा है भाई, सही बता रहा है कि नहीं? एक नंबर वेग बराबर 0, हाँ विस्थापन नहीं हो रहा है लेकिन समय बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ना है, समय को नहीं रोकना है। अब दूसरा ग्राफ देखें, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग, विस्थापन वेग और समय कम, वेग और समय, विस्थापन समय ग्राफ में किसी को दिक्कत तो बोलिए, वरना इसमें दिक्कत रहेगा ना तो वेग वाला तो किसी कीमत पे नहीं समझ में आएगा, विस्थापन वाला नहीं आया तो त्वरण वाला। किसी को दिक्कत है? त्वरण वाला भी नहीं बुझाने वाला है। और अगर जिसको दोनों समझ में आ गया वो भी खुश मत हो, कोनो काम का नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। पढ़ाई क्यों? पढ़ाई इसलिए ना कि कुछ शिक्षक लोग हैं जो विद्यार्थियों के आगे अपनी विद्वता झाड़ने में व्यस्त हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर हम लोग ये हल्का फुल्का नहीं बताएंगे तो कहेंगे उनको पढ़ाने आता है। हाँ, पढ़ाने आता है। अरे मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा, मतलब टीचर, खास करके देखना ये छोट छोट सबका ही आदत होता है यहाँ पर, नहीं समझ में आ गया? कुछ दिन में टीचर सब बहसबाजी में कहेगा सर कि मोदी जी का भाषण हम ही लिख के देते हैं। मतलब बहसबाजी ज्यादा हो गई है। इस बहसबाजी में सबसे ज्यादा खराब होता है तुम्हारा करियर। और यह बहसबाजी दुर्भाग्य से केवल हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम में, क्योंकि हम बहुत विद्वान बनेंगे लोग, अब विद्यार्थी का चौपट कर देंगे। हम बता रहे हैं ना, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो पिछले 10 साल में, अगर पूछा हो तो बताओ। हम ये कहते हैं कि जब कंपटीशन है यहाँ पर, इसमें यही करना है ना कि कम टाइम में कैसे ज्यादा स्कोर किया जाए यहाँ पर, लेकिन नहीं। तो हम क्या किए भैया, बताएं नॉर्मल, ज्यादा समय इसको नहीं दिया, ये भी बता दिए कोनो काम का नहीं है, ठीक है। और ऐसे बाई दी वे कभी भूले भटके एगो आया तो कौन सा विद्यार्थी है जो 100 में 100 बना के आ रहा है? 100 में से आपका कुछ क्वेश्चन छूटते हैं। जो विद्यार्थी को ये कंफर्म हो गया कि हम यही वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, टेंशन खत्म। लेकिन वो ऊपर वाले के भरोसे जाता है, उसको पता है हम 100 में 80 बनाएंगे, लेकिन ये नहीं पता 80 कौन कौन बनाएंगे, जो ने आए तो ने बना देंगे हम, कुछ ना कुछ छूटेगा। चलो अब देखते हैं, हमारा काम बता देना, अब बनाए रहेंगे तो ठीक रहता है, पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन समय रहना चाहिए। ये बात ग्रेजुएशन के बच्चों को बोलिए, क्योंकि खलिया बैठल रहते हैं, 3 साल का समय होता है, 4 साल, हाँ अब तो 4 साल कर दिया, 4 साल का समय होता है। 4 साल में कुछ नॉर्म, अब सोचो एमबीबीएस 4 साल में कर रहा है, अब बीए 4 साल में कर रहा है, पढ़ैया दोनों का सेम है। बीटेक 4 साल में कर रहा है, अब बीए भी अब क्या करेगा 4 साल में। वो अकबर बाबर कौन साल करेगा यार? वो 3 साल का सिलेबस हम लोग 3 महीना में खत्म कर दे, जितना फास्ट पढ़ते हैं वहां पे थोड़ा सा धीमा धीमा चलता भी है। अच्छा वो जरूरी भी है, उस टाइम पे थोड़ा धीरे धीरे दिमाग विकसित हो रहा होता है, जरूरी रहता है, लेकिन ईमानदारी से पढ़े सब तब तो। ये क्या हो गया समय। अब देखते हैं वेग, विस्थापन खत्म, अब क्या देखते हैं वेग। अब आप बताओ, अगर हम वेग में समय से भाग दे तो क्या निकलेगा? त्वरण निकलेगा। क्या निकलेगा? त्वरण निकलेगा। ऐसे ही देख लो, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, बटा समय। समझ आ गया? देखो यहां अगर एक हम पराठा चिपका दे तो मतलब होता है चेंजिंग। समझ में आ गया कि नहीं गया? उसको साइंस वाला डेल्टा बोलता है सब। क्या बोलता है? डेल्टा। अब जितनी लड़का लड़की हैं लोग, पराठा को अब क्या बोलना? डेल्टा। हालांकि कई जगह चरकुठा पराठा निकल बनता है, चतुर्भुज, रोम्बस, डेल्टा वाला भी बनता है, ये ज्यादा बनता है, चौकोर में बनता है जी, ऐसे बनता है। आगे बढ़ते हैं हम, वेग और समय यहाँ पर। ए पराठा बनाने चल गई सब, बेवकूफ सब। फिर ये तावा पे बनता है कि कुकर में? इसको ये सबको यो नहीं पता है कि पराठा तावा बनता है कुकर में बनता है। कुकर में, हाँ कुकर में बनता है पराठा। आगे देखो, एक गधा कहीं कहा
उसको समझा रहा है कम से कम 10 सीटी, तब जाके गलेगा। चलो बताते हैं यहाँ पे। अब यहां से हमें कोई ग्राफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ग्राफ। ये ग्राफ जा रहा है, आपको पता है कि इंटरवल, टाइम इंटरवल सेम रखना है। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 20-20 का अंतराल रख लीजिए, 20, 40, 60, 80, 100, आपका मर्जी। अब जितने का टाइम डिस्टेंस है, इसको 5-5 का रखिए या 2-2 का रखिए, 2, 4, 6, 8, 10, आप जितना का रख सकते हैं, बट यूनिफॉर्म रहना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म, मतलब ड्रेस, यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक समान, यूनिफॉर्म मतलब कपड़ा नहीं, एक समान। यूनिफॉर्म, उसका भी अर्थ यही होता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा ड्रेस, क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म कहलाता। स्कूल में भी एक जैसा ड्रेस होना चाहिए, ताकि कोई अमीर गरीब वाली फीलिंग ना आए। अब हम आपको कोई एक टाइम इंटरवल के बीच में हम अगर आपको देंगे त्वरण निकालने का, तो निकाल देंगे। जैसे अगर हम आपको कहते हैं कि इस पॉइंट पे आप त्वरण बताइए, तो कितना त्वरण होगा, कितना त्वरण होगा, हाँ, बना सकते हैं, चेंजिंग निकाल के बता सकते हैं। 2 ठो निकालना पड़ेगा यहाँ पे, 2-3 जितना देंगे निकाल सकते हैं ना। अब सेम वैसे ही जैसे पिछले वाले में बताए थे वैसे बता देंगे। जैसे हम आपको देते हैं ग्राफ बना के, हाँ, त्वरण, त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा। अरे इसमें देखिए क्या आदमी बता सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। बढ़ रहा है घट रहा है बता सकते हैं कि नहीं, इसमें बताओ त्वरण, त्वरण, यहां देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। ये नीचे वाला क्या होता है, समय, आइए, हाँ, विरामा में है। देखो बेग बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये विरामा में थोड़ी है। बताइए इसमें क्या होना चाहिए, त्वरण, वेग में चेंजिंग हो रहा है, वेग जहां है वहीं अटका हुआ है। टाइम भागते जा रहा है, टाइम भाग रहा है, लेकिन वेग वही है, वेग वही है। तो त्वरण जो होता है वो बताता है वेग में परिवर्तन है, डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा वी बाई टी। क्या वेग में चेंजिंग हो रहा है, वेग में चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो वेग में जब चेंजिंग नहीं होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। वेग बदलेगा तभी ना त्वरण होगा, वेग बदलेगा नहीं तो त्वरण होगा, त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। किसी को दिक्कत। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं इसी ग्राफ के बेसिस पर। पॉलिटेक्निक का पेपर अगर आप लोग दीजिएगा ना, पॉलिटेक्निक का, आप लोग में कोई पॉलिटेक्निक दिया था 10th में, उसमें पक्का एक क्वेश्चन इससे पूछता है पॉलिटेक्निक। आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल और ग्राफ, पॉलिटेक्निक का फेवरेट क्वेश्चन होता है। हाँ, हाँ, कौन दिया था 45 जी तुम्हारे पॉलिटेक्निक वाले में, कब दिया था पॉलिटेक्निक, 2021 में। हाँ, हम लोग भी अपने समय में पॉलिटेक्निक दिए थे। पहला कंपटीशन का एग्जाम नहीं, पहला सैनिक स्कूल था कंपटीशन का एग्जाम। ऐसे करके पॉलिटेक्निक में ये सब खूब पूछता। तुम लोग के छोटे भाई बहन जो होंगे ना, ऐसे बच्चे जिनके छोटे भाई बहन मैट्रिक के नीचे हैं, हाथ उठाओ, जिनके छोटे भाई बहन मैट्रिक के नीचे हैं, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए यहाँ पर। तुम लोग 30-32 का हो गया सब, हाँ, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सुनो ध्यान, जिनके भी भाई बहन मैट्रिक के नीचे हैं, उन सभी बच्चों को अभी से किसी ना किसी कंपटीशन में लगा देना। भले आप उसे ज्वाइनिंग मत कराना, जैसे उसे बोलिएगा कि तुम मैट्रिक पास हो, लेकिन उसी साथ तुम्हें पॉलिटेक्निक भी देना है। उसे ये फील कराना है कि तुम्हें पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराना है। रीजन क्या है कि एक नॉर्मल मैट्रिक का स्टूडेंट और जो पॉलिटेक्निक के लिए किया है, दोनों के में पढ़ाई के लेवल में अंतर आ जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा वहां पे, और उसको वहीं से कंपटीशन वाली फील आ जाएगी।
अचानक आप उसको लाइएगा ना कि नहीं भैया चलो इधर इस एरिया में चलते तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको अभी से कहिएगा कि देखो बाबू तुम पढ़ाई करो, तुम्हें 10th के बाद क्या करना है पॉलिटेक्निक, आपकी मर्जी, आप कराइए या नहीं करें। अगर उसको कह देंगे ना कि हम ऐसा ही कह रहे हैं तुम पॉलिटेक्निक दे दो, तब अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग पॉलिटेक्निक का पेपर दिए थे, पापा बोले थे कि तुमको पॉलिटेक्निक करके हट जाना है यहाँ से, और हम लोग की भी हकीकत भी यही थी कि हम लोग मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ने ही वाले थे। हम लोग के साथ बहुत सारे बच्चे थे जो आगे नहीं पढ़ सकते थे। आज डिजिटल इंडिया हो गया, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। हम लोग के साथ ऐसे थे प्लान तरीके से कि भैया बाकी ऐसा अमीर अमीर है सब, ये सब बहुत पढ़ेगा सब, उन सब से हम लोग रिक्वेस्ट करते थे भाई तुम लोग पढ़ लिख के अफसर बन जाना, तो हम लोग को मत भूलना, हम लोग डिप्लोमा करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। मैट्रिक के बाद हम लोग का एग्जाम दिए, उसके बाद हम लोग कॉलेज ज्वाइन नहीं किए। इसके दो रीजन थे। जब 10th में पढ़ रहे थे उस समय जब पॉलिटेक्निक दिए थे तो रैंक आया था 9-10 हजार के आसपास, क्योंकि उस समय प्रेशर रहता है बोर्ड एग्जाम का। उसको जीवनी याद रखो, तुलसीदास की, कबीर दास का दोहा, ये सब याद करो यहाँ पे। अब पॉलिटेक्निक में ये सब पूछता नहीं है। लेकिन जब वही 10th पास कर लिए, 11th में पढ़ते थे, तो 11th भी क्लास चल रहा है, उसी दौरान आदमी पॉलिटेक्निक भी भरा था। उस समय पॉलिटेक्निक भरा तो उसमें रैंक ठीक ठाक आया। तो फिर पॉलिटेक्निक आदमी को नहीं ज्वाइन करना था, फिर सोचे कि अब आईआईटी करेंगे लोग एक ही बार, एनडीए देंगे लोग एक ही बार, और नहीं तो फिर आईआईटी वगैरह सुतल थे हम आईआईटी के दिन। तो कहने का सेंस है कि आप एक नॉर्मल तैयारी करेगा आपके घर का कोई विद्यार्थी तो उतना सिंसियर नहीं होगा जितना कि एक कंपटीशन वाला होगा। आप अपने से देखिए, आपकी योग्यता ग्रेजुएशन वाली है, आप में ज्यादातर बीए, बीएससी, बीकॉम होंगे, यानी ओवरऑल सब ग्रेजुएट ही हैं। ग्रेजुएशन नहीं वाले कि कोई इसमें बीटेक हो गया, एक आध होंगे, कोई है बीटेक उटेक वाला। आपका सेकंड कौन सा सेमेस्टर कंप्लीट, चलिए, तो इनका बीटेक कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो सबका अलग अलग है, बट ज्यादातर आप में ग्रेजुएशन वाले ही हैं। बताइए आपके साथ के जो बच्चे पढ़े थे, ग्रेजुएशन किए होंगे, जो गांव में रहे, बाहर कंपटीशन के लिए तैयारी में नहीं आए, बताइए उनके स्टैंडर्ड में और आपके स्टैंडर्ड में अंतर है कि नहीं? लड़की लोग खुद से देख लेना है, आप लोग को अंतर है कि नहीं? यहाँ पे बहुत सारी चीज, हर जगह नॉलेज में अंतर आएगा, कॉन्फिडेंस में आएगा। बिना मतलब की बहस में आप लोग भाग नहीं लेंगे। गांव में देखना छोटे छोटे बहस में आप लोग अजीब लगेगा, यानी सब बहुत पीछे है, सभी पाषाण काल में जी रहा है सब, नहीं समझ आ गया? सिंधु सभ्यता में है यहाँ पे। तो आप लोग तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। अब कल हम आपको ग्राफ के बेसिस पे न्यूमेरिकल पढ़ा के अगले चैप्टर पे